अखबार में छाप तो बिहार में कुछ बड़ा होने वाला है। क्या बृज बिहारी प्रसाद की हत्या मुन्ना शुक्ल के बंदूक से निकलने वाली गोली से हुई थी? गृह मंत्री के प्रयास से काम हो गया। नमस्कार, मैं हूं रिपु मिश्र, आप देख रहे हैं चंपारण मिरर। न्याय किए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। जो बच गए हैं उन्हें मां भगवती देखेंगी। यह कथन स्वर्गीय बृज बिहारी प्रसाद की पत्नी रमा देवी का कहना है। सुप्रीम कोर्ट में 2 दिन पहले बृज बिहारी प्रसाद मर्डर केस की सुनवाई हुई और उस केस की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के जज महोदय ने मुन्ना शुक्ला के साथ एक और आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई। वहीं सूरजभान सिंह और राजन तिवारी जैसे कुछ अन्य 8 अपराधियों को बरी कर दिया गया। यह खबर आया तब से सभी लोग स्वर्गीय बृज बिहारी प्रसाद की पत्नी रमा देवी से मिले और लोग उनकी प्रतिक्रिया जानने का प्रयास किए। पत्रकारों से बात करते हुए रमा देवी ने कहा, न्याय किए हैं, कोई संदेह नहीं, लेकिन जो बच गए हैं उन्हें मां भगवती देंगी, उन्हें मां भगवती देखेंगी। उसी दौरान किसी ने उनके मोबाइल फोन पर कॉल किया और उस मोबाइल कॉल पर बात करते हुए रमा देवी ने कहा, गृह मंत्री के प्रयास से काम हो गया। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि गृह मंत्री जी के प्रयास से या गृह मंत्री जी के प्रभाव से यह काम हुआ, मतलब मुन्ना शुक्ल को उम्र कैद। हालांकि लोग इसको कई एंगल से तोड़ मरोड़ कर देख रहे हैं। लोग यहां तक कह रहे हैं कि सूरजभान सिंह बरी हो गए, वो लोक जनशक्ति पार्टी के हैं। राजन तिवारी बरी हो गए, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। मुन्ना शुक्ल को सजा मिली, वह आरजेडी के समर्थन में है। तो क्या महामहिम किसी व्यक्ति के प्रभाव में आकर या किसी राजनीतिक दल के प्रभाव में आकर इस तरह का फैसला किए हैं? ऐसा मैं सवाल नहीं कर रहा हूं। मैं यह भी सवाल नहीं कर रहा हूं कि महामहिम रिटायर होने के बाद किसी राजनीतिक दल के सदस्य होंगे। मैं यह भी सवाल नहीं कर रहा हूं कि क्या महामहिम रिटायरमेंट के बाद किसी दल से लोकसभा के प्रत्याशी होंगे, लोकसभा के उम्मीदवार होंगे, चुनाव लड़ेंगे। मैं यह भी सवाल नहीं कर रहा हूं कि क्या रिटायरमेंट होने के बाद महामहिम किसी राज्य के राज्यपाल होंगे या किसी राजनीतिक दल के बड़े सलाहकार या बड़े पद पर होंगे। हालांकि एक समय था कि जब स्वर्गीय बृज बिहारी प्रसाद और मुन्ना शुक्ल आरजेडी के ही हुआ करते थे और दोनों एक ही दल के थे, लेकिन बिहार में अगड़ी और पिछड़ी की वर्चस्व की लड़ाई में अपनी अपनी वर्चस्व को साबित करने में इस तरह से माहौल बिगड़ा कि उस समय के राजद के सबसे दबंग नेता कहे जाने वाले बृज बिहारी प्रसाद की मौत हो गई। वो भी पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में उनके ऊपर हमला होता है और हमलावरों ने उनको गोली मार दिया। कहा जाता है कि बृज बिहारी उस समय बिहार की राजनीति में राजद के बहुत बड़े नेता हुआ करते थे। जहां उस समय बिहार में अगड़ी और पिछड़ी की राजनीति हो रही थी और अगड़ी और पिछड़ी की दबंग अपनी अपने वर्चस्व की लड़ाई हो रही थी, उस समय बृज बिहारी प्रसाद पिछड़ी के एक बड़े नेता माने जाते थे। जिस समय लालू प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाने की बात चल रही थी, उस समय यही बृज बिहारी प्रसाद राबड़ी देवी का विरोध किए थे। वो मुख्यमंत्री के खुद दावेदार थे। हालांकि विरोध उनका बड़ा था और उनके समर्थन में लोग भी थे, लेकिन लालू प्रसाद यादव की रणनीति और लालू प्रसाद यादव की वर्चस्व इस लड़ाई में जीता और राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन बात यहां नहीं बिगड़ी। बात बिगड़ी उस समय सूरजभान सिंह, मुन्ना शुक्ल, देवेंद्र दुबे ऐसे बड़े वर्ग के बड़े बाहुबली और एक पिछड़ी जाति के बाहुबली स्वर्गीय बृज बिहारी प्रसाद के अपनी अपनी वर्चस्व की लड़ाई को लेकर के मुन्ना शुक्ला के छोटे भाई की हत्या होती है और इस हत्या में बृज बिहारी का नाम आता है। बृज बिहारी की संलिप्तता मानी जाती है और वह विरोध ऐसा बढ़ा, लोगों का गुस्सा इतना फूटा कि मुन्ना शुक्ल के छोटे भाई के अंतिम संस्कार के समय उस समय के एक ईमानदार अधिकारी जी कृष्णैया की हत्या भी हो जाती है। यह वही हत्या था जी कृष्णैया का जिस अधिकारी की हत्या के आरोप में आनंद मोहन सजा काटकर जेल से बाहर आए हैं और आज उनकी पत्नी विधायक हैं। उनके बेटा चेतन आनंद भी आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़कर वो खुद विधायक हैं। हालांकि पटना के अस्पताल में जो यह घटना घटी, बड़े ही नाटकीय अंदाज में यह घटना घटी। इस घटना को अंजाम देने से पहले
उत्तर प्रदेश के एक बाहुबली श्री प्रकाश शुक्ल, जो बिहार के सूरजभान सिंह के शूटर कहे जाते थे, उन्होंने अखबारों वालों को 2 दिन पहले ही कह दिया था, छाप दो, पटना में कुछ बड़ा होने वाला है। और ठीक उसके 2 दिन के बाद स्वर्गीय बृज बिहारी प्रसाद की हत्या होती है। और लोग बताते हैं कि हत्या के समय में मुन्ना शुक्ल, उनके अन्य साथी मतलब अन्य अपराधी बंदूक लेकर के पटना के आईजीएमएस में प्रवेश करते हैं और गोलियों की बौछार करते हैं। आगे आगे श्री प्रकाश शुक्ला चलता है और एक नाटकीय अंदाज में बृज बिहारी प्रसाद की हत्या होती है। हत्या के बाद सभी अपराधी वहां से फरार हो जाते हैं और मुकदमा चलता है। जिस तरह से श्री प्रकाश शुक्ल ने पहले ही चेतावनी दे रखी थी, तो लोगों का सबसे पहले संदेश श्री प्रकाश शुक्ल पर ही गया। हालांकि आज श्री प्रकाश शुक्ल नहीं है, एसटीएफ की टीम ने श्री प्रकाश शुक्ल का इनकाउंटर कर दिया है। लेकिन अब सवाल यहां यह आता है कि क्या कोर्ट ने उन सभी साक्ष्यों को और गवाहों को बारीकी से देखा कि जहां श्री प्रकाश शुक्ला का नाम सबसे पहले आ रहा था कि श्री प्रकाश शुक्ला ने इस घटना का अंजाम दिया, वहां आज मुन्ना शुक्ला को उम्र कैद हुआ। तो क्या बृज बिहारी प्रसाद की जो मौत हुई थी वह श्री प्रकाश शुक्ल के बंदूक से निकली हुई गोली से हुई थी या मुन्ना शुक्ल के बंदूक से निकली हुई गोली से हुई थी? इसी सवाल के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं कि वास्तव में बृज बिहारी प्रसाद की मौत किसके गोली से हुई है। देखते रहिए चंपारण मिरर। धन्यवाद।